Assalamu alaikum everyone. My name is Nur Kamir Ali and today I am here to perform the presentation. The presentation topic is muscles of the forelimb. जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास मसल्स की दो टाइप होती हैं, एक्सट्रिंसिक मसल एंड इंट्रिंसिक मसल। एक्सट्रिंसिक मसल जिनमें हमारे पास फोरलिम्ब में कुछ टाइप के एक्सट्रिंसिक मसल पाई जाती है, जैसे कि ट्रेपेजियस मसल, लेटिस डोर्साई मसल, लोबॉइडियस मसल, थोरेसिक, सेरेटस वेंट्रालिस मसल, ब्रेशियोसेफालिकस मसल। Trapezius muscle is a flat triangular muscle grouped into dorsal division of first layer. Trapezius muscles को देखते हैं तो हमारे पास इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं सर्वाइकल और एक होते हैं थोरेसिक। इनकी जो ओरिजिन होती है वो होती है, अब देखें ना, अगर हम सर्वाइकल को देखें तो उसकी ओरिजिन होती है हमारे पास न्यूकल लिगामेंट में, और अगर थोरेसिक को देखें तो उसकी हमारे पास जो ओरिजिन होती है वो ओरिजिनेट होते हैं सुप्रास्पाइनस लिगामेंट में। अब ये लिगामेंट कहाँ होते हैं, न्यूकल लिगामेंट एंड सुप्रास्पाइनस लिगामेंट कहाँ आते हैं? यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक एनिमल स्केलेटन है, तो इसके अगर हम वहाँ देखें तो वो हमारे पास नेक रीजन है, उस नेक रीजन को ना हम न्यूकल लिगामेंट कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास थोरेसिक स्पाइन आ रही है, देन हमारे पास ये एक लंबर स्पाइन आ रही है। तो इस पार्ट को हम यहाँ से थोरेसिक स्पाइन से लंबर स्पाइन तक हमारे पास जो आ रहा है ना पार्ट, इसको इसके ऊपर जो है ना हमारे पास सुप्रास्पाइनस लिगामेंट आता है और वहाँ पर न्यूकल लिगामेंट। बेसिकली तो ये दोनों सेम ही होते हैं, एक ही लिगामेंट होता है, लेकिन चूंकि वो नेक रीजन में आ रहा है तो इस वजह से हम इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, न्यूकल लिगामेंट एंड सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। This is the shoulder blade. The trapezius muscle are inserted on the tuber spine of a shoulder blade. ये spine है shoulder blade की. Action of trapezius muscle: raises scapula against the trunk. Rhomboideus muscle forms the hump of Boyne and it originates summit of first to 8 thoracic spine and nuchal ligament. Okay, and their insertion on the medial surface of the cartilage of scapula or shoulder blade. Okay, their action is it helps to move the shoulder upward and forward. Latissimus dorsi. This is the very wide muscle having the right angle triangle shape. Okay, it is the broadest muscle of the back and their origin lumbar and spine and thoracic spine. It is a brachium और ह्यूमरस, और ये है इसकी मीडियल एस्पेक्ट। यहाँ पर ये टेरेस ट्यूबरोसिटी जहाँ पर लेटिसिमस डोर्साई मसल इंसर्ट करते हैं, तो बेसिकली यहीं पर लेटिसिमस डोर्साई मसल की इंसर्शन होती है। The action is flexing the shoulder. Serratus ventralis. Serratus ventralis, it has also two parts. Like trapezius, देखिए अगर हमने trapezius को देखें तो उसके लिए हमारे पास दो पार्ट्स थे ना, thoracic and cervices। तो ऐसे ही serratus के भी दो पार्ट्स हैं, thoracic and cervices, serratus thoracic and serratus cervices। Their origin transfer process of 2nd to 7th cervical vertebrae and first and lateral surface of 1st to 5th rib. Action: they extend the neck and pull the cervical angle of scapula. Thoracic muscle. Now serratus thoracic. Origin lateral surface of 4th to 9th rib and action: rise the thorax and individually pull the scapula dorsocodally. ये है हमारे पास स्केपुला और शोल्डर ब्लेड। तो ये है इसके मीडियल सरफेस। ये जो रफ़ एरिया है यहाँ पर हमारे पास मसल्स की इंसर्शन होती है, सेरेटस वेंट्रालिस मसल, सेरेटस वेंट्रालिस थोरेसिक एंड सेरेटस सर्वाइसेस मसल्स की इंसर्शन होती है। ओके, तो यहाँ तक थे हमारे एक्सट्रिंसिक मसल। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं इंट्रिंसिक मसल पर। इंट्रिंसिक मसल यानी कि वो मसल जिनकी ओरिजिन भी फोरलिम्ब में हो और इंसर्शन भी फोरलिम्ब में हो। तो उनमें भी हमारे पास कुछ टाइप के मसल्स आ जाते हैं, जैसे कि डेल्टोइडियस मसल आ गए, सुप्रास्पाइनेटस मसल आ गए, सबस्केपुलर मसल, टेरेस माइनर मसल, टेरेस मेजर मसल और कोरिकोब्रेशियल मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल जिनकी ओरिजिन होती है फोसा ऑफ स्केपुला पे, और इनकी इंसर्शन हम देखें तो वो होती है बहुत ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, ये हमारे पास फोल्डिंग है, तो फोल्डिंग ये हमारे पास आ रहा है
स्केपुलम शोल्डर ब्लेड आ रहा है। तो इसके ये यहाँ पर मीडियल सरफेस है जहाँ पर हमारे पास दो फोसास आ रहे हैं, एक तरफ इंफ्रास्पाइनेटस एक तरफ सुप्रास्पाइनेटस। तो सुप्रास्पाइनेटस से हमारे पास मसल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास रेशम आ रहा है, ह्यूमरस आ रहा है जिसके ऊपर ये ग्रेटर ट्यूबरक्ल लेसर ट्यूबरक्ल है। तो वहाँ पर आके इनकी इंसर्शन हो रही है, इन मसल्स की इंसर्शन होती है, सुप्रास्पाइनेटस मसल की इंसर्शन होती है और इनका एक्शन दे एक्सटेंड द shoulder. Radius muscle. The origin spine of the scapula or and acromion process, a bony projection on the scapula or shoulder blade. अच्छा, तो ये है हमारे पास ह्यूमरस और ये है इसकी डेल्टोइडस ट्यूबरोसिटी जहाँ पर डेल्टोइडस मसल की इंसर्शन होती है, और ये है एक रफ़ एरिया जहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस मसल की इंसर्शन होती है। Action to flex the shoulder joint and abduct the limb. Infraspinatus muscle insert on the greater tubercle of humerus, and the action of infraspinatus muscle in the body to abduct the arm and rotate it laterally. Teres minor muscle. This muscle is in the form of small elongated bundle and situated below the infraspinatus muscle. This is origin of teres minor muscle. Dorsal part of caudal scapula and distal and caudal part of infraspinatus fossa. Their insertion: deltoid tuberosity and small area proximal to it, teres minor tuberosity. Okay, the action is to flex the shoulder and assist the lateral rotation. Teres major. Teres major, a flat wide muscle lies on the medial face of tricep brachii muscles and the insertion dorsal part of the caudal scapula, and action flex the shoulder joint and abduct the arm. Subscapular muscle. Origin: subscapular fossa of scapular cartilage and insertion caudal eminence of teres major tuberosity, teres lesser tubercle of humerus. Coracobrachial muscle. Coracobrachial muscle. Origin coracoid process of scapula and insertion proximal shaft of humerus, and action their action is to abduct the arm and flex the